अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इजरायली कब्जे और जुल्म के खिलाफ फलस्तीनी प्रतिरोध की ताकत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। वेस्ट बैंक और गजा के मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून पसीने से अपनी सरजमीन की हिफाजत का बीड़ा उठाया है, दुश्मन को हर मोर्चे पर शिकस्त देने के लिए डटे हुए हैं। कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने वेस्ट बैंक में हुई ऐतिहासिक कार्रवाई की तारीफ करते हुए इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और उन्होंने साफ कहा है कि गजा के मुजाहिदीन और वेस्ट बैंक के बहादुर फलस्तीनी एकजुट हैं और दुश्मन की साजिशें उन्हें रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगी। अब वक्त आ गया है कि दुनिया ये देखे कि फलस्तीन की आवाज दबाई नहीं जा सकती। गजा और वेस्ट बैंक के जाबाजों ने दिखा दिया है कि वे तूफान अल अक्सा की जंग में सिर्फ खड़े ही नहीं है, बल्कि जीत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने वेस्ट बैंक में हुई कार्रवाई, जिसमें 3 इजरायली मारे गए, इसकी तारीफ करते हुए कहा कि गजा के समर्थन देने से वेस्ट बैंक के मुजाहिदीनों को रोकने की इजरायली कोशिशें नाकाम साबित होंगी। और साथ ही साथ अबू उबैदा ने गजा के मुजाहिदीनों को बहादुर हीरो करार दिया है और यह साफ तौर पर कहा कि वे बार बार यह साबित कर रहे हैं कि तूफान अल अक्सा की जंग को दिल में है। उन्होंने इजरायली कब्जे और उसके समर्थकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वेस्ट बैंक के बहादुरों को गजा का साथ देने से रोकने की तमाम साजिशें नाकाम रहेंगी। वहीं इजराइल को चेतावनी देते हुए अबू उबैदा ने कहा, अगर दुश्मन गजा और वेस्ट बैंक पर अपने हमले जारी रखता है तो उसे अपने सैनिकों और बसने वालों के खून से इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इजराइल कभी सुरक्षा का आनंद नहीं ले सकेगा जब तक हमारे लोग इसे हासिल नहीं कर लेते। इससे पहले इजरायली इमरजेंसी सेवाओं ने ऐलान किया था कि वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में स्थित कदुमिम बस्ती के पास हुई गोलीबारी में 3 इजरायली मारे गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक मारे गए लोगों में 2 महिलाएं और 60 साल की उम्र की थी और वे 2 अलग अलग गाड़ियों में सफर कर रही थी। इस हमले में 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना गजा और वेस्ट बैंक में जारी तनाव और झड़पों के बीच हुई है, जो इजरायली कब्जे के खिलाफ फलस्तीनी प्रतिरोध को और तेज कर रही है, मजबूत कर रही है। नाज़रीन, अबू उबैदा की इस हिम्मत और उनके पैगाम ने साफ कर दिया है कि इजराइल अपने जुल्म की कीमत चुकाने को मजबूर होगा। फलस्तीन की आवाज अब और तेज होगी। इस प्रतिरोध में जीत उन्हीं की होगी जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और कुछ लोग जंग के बीच में यह ऐलान कर रहे थे कि साहब, अबू उबैदा जो हैं शहीद हो चुके हैं, और आज वही लोग ये देख रहे हैं कि अबू उबैदा कैसे मजम्मत की हर एक चीज को आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दुनिया की सारी ताकत एकजुट होने के बावजूद आज जंग 460वें दिन पर पहुंच चुकी है। जो चुटकी में मसलने की हमास को बात करते थे, आज उनके सैनिकों को कैसे गजा की सरजमीन पर दौड़ा दौड़ा करके मारने का काम खासतौर पर मुजाहिदीन द्वारा किया जा रहा है, इसकी तस्वीर दुनिया बखूबी देख रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।